फ्लैट, गालियां, धक्के। तुम अगर अपना हक मांगोगे तो हम तो लट बजाएंगे, तुम देख लो, तुम मरोगे। पत्थर रखवा दिया और फिर लाठी चार्ज का कर देंगे, सेल्फ डिफेंस। और हम पूरे एक एक साल पढ़ रहे हैं, जम के मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ गई हमारी मेहनत? मिट्टी में। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आप लोगों ने बच्चों को तोड़ तोड़ के ये कर दिया। सिचुएशन होती है। आपके बच्चे को अगर कोई डंडे मारेगा, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ मर्जी आ जाओ, जिथे मर्जी आ जाओ। तू घर चली जा, ऐसे इतने गंदे वर्ड में। लड़की के कपड़े भी फाड़े गए हैं। जो बीवी का ना हो पाया वो देश का कैसे हो गया? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट मिरर हिंदी पर आपका। अभी बज रहे हैं रात के 1 और आज ही कहें सुबह सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो भी बड़ी ही बेरहमी के साथ। और आप ये पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये मैं और कहीं नहीं, देश की राजधानी दिल्ली के सीपी में खड़ा हूँ। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पालिका बाज़ार का सर्कल है, इसके जस्ट पीछे पालिका बाज़ार है। और यहाँ देख सकते हैं ये पुलिस वालों की गाड़ी है, ऊपर देख सकते हैं कि नीली लाल बत्ती लगी हुई है। और हाल कुछ ऐसा है कि हेडलाइट जो है टूटी हुई हैं, अगर मैं यहाँ से इसे हिलाऊँ भी तो ये आराम से जो है टूट जाएगी। और पूरे जो है गाड़ी के कहें साइड मिरर और पूरा सब कुछ टूटा हुआ है, शीशे पूरे टूटे हुए हैं। अंदर गाड़ी में गमला रख दिया गया है और कई लोगों के जो कि दूर से आए हुए थे उनके सूटकेस वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और कई लोगों की चप्पलें वगैरह सब पड़ी हुई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे कितने, मेरे पीछे कितने, कई सैकड़ों की तादाद में पत्थर जो हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक और महिंद्रा की जो है दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे आपको पीछे टूटी हुई दिखेगी, जो कि प्रोटेस्ट के दौरान टूटी थी। और उसके परकच्छे उड़ के देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर आए हैं। और साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पथराव, ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये सीजेपी प्रोटेस्टर्स का ये कहना था कि पुलिस द्वारा जो है उनके ऊपर ये पथराव किया गया। आप देख सकते हैं कि अगर अमूमन मैं एक पत्थर को उठाता भी हूँ तो ये मिनिमम से मिनिमम 2 केजी के ये पत्थर होंगे, जितना मुझे उठाने पे इसका वेट लगा। तो ये पथराव जो है स्टूडेंट्स पे किया गया, स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं। और अगर ये किया गया है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्यों? क्योंकि देश में कई ऐसे मुजरिम हैं जो कि खुलेआम घूम रहे हैं, गैंगस्टर्स हैं ऐसे जो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन लाठी किन पर पड़ रही है? लाठी पड़ रही है देश के वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने आने वाले भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि कहीं नीट का पेपर लीक ना हो। धर्मेंद्र प्रधान अपनी अकाउंटेबिलिटी लें, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। और दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज कर रही है उनके प्रदर्शन का, जो वो शांतिपूर्वक कर रहे थे। हमने कई वीडियोज़ भी देखी सोशल मीडिया पर, जिस पे दिखाया जा रहा था कि आदमी ऐसे खड़ा हो गया कि मारो जी, हमें मारो आप। ये तस्वीरें दिखाई जा रही थी। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये उन्हीं को मारे गए। अभी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे यहाँ पे पीछे पुलिस वालों की शील्ड मिली, जो कि वो अमूमन धरने के दौरान या कुछ प्रोटेस्ट कवर करते हैं तो उसमें कवर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस फाइबर की, जो कि कई लेयर से बना हुआ होता है, उसकी क्या हालत है। मतलब आप देख सकते हैं कि आखिरकार प्रोटेस्ट कितना ज़्यादा गंभीर रहा होगा। और उसके बाद भी यहाँ पे कहें कि उसकी जो अस्थियां कहें, यही सही शब्द होगा, क्योंकि निशानियां तो इन्हें कह नहीं सकते। निशानियां तो उन लोगों के चेहरों पर हैं, उन लोगों के हाथों पर हैं, उन लोगों के पैरों पर हैं जिन्होंने लाठी खाई है। लाठी उन्होंने खाई है जो अपनी एजुकेशन को लेके सीरियस थे। अपनी एजुकेशन को लेके धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे डिमांड कर रहे थे कि या तो इस्तीफ़ा दें या तो अकाउंटेबिलिटी दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो जो वो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे, उनके ऊपर जो देश के भविष्य थे, जो अपने भविष्य की अमूमन चिंता कर रहे थे कि हम आने वाले जो हमारे अगली पीढ़ी है, जो जेनजीज हैं, या कहीं आने वाली जो पीढ़ी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तमाम किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो धोखाधड़ी से ना डॉक्टर बने। क्योंकि अगर धोखाधड़ी से डॉक्टर बनते हैं तो कल के दिन जब कोई अस्पताल में जाएगा तो आई एम सॉरी के अलावा उनके पास कोई और उत्तर होगा नहीं। तमाम आप देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ रुक रुक के देख रही हैं कि भैया आखिरकार हुआ क्या है। तो ये पूरे देश का एक मुद्दा बन चुका है। और अभी हम चलते हैं सीधा जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड पे, वहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रात का मंजर वहाँ पे है। आखिरकार लाठी चार्ज के बाद उन कॉकरोचों की क्या हालत है जो सरकार देखना चाहती थी। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम जंतर मंतर पहुँचे भी नहीं थे कि जंतर मंतर से कुछ दूर रात के 2 बजे यहाँ पे आप तमाम भीड़ देख सकते हैं। और एक हमारे पत्रकार साथी भाई हैं, इनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चोटिल हैं। ये आपको चोट प्रोटेस्ट के दौरान? हाँ, मेरे ये चोट तकरीबन 2:30-3 बजे जब पहले जनपद से लाठीचार्ज शुरू किए और यहाँ पर जो मार्च युवा साथी निकाल रहे थे, तो उसमें जब यहाँ से लाठीचार्ज किए तो बच्चे कुछ दौड़ के सीपी साइड गए। मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैं उनके साथ मैं भी सीपी साइड चला गया। फिर देखा कि
20-25 जवान, जिसमें आरएएफ के जवान थे और 10-5 दिल्ली पुलिस के जवान थे, वो 2-3 बच्चों को पीट रहे थे। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोला कि आप थोड़ा कैमरा उधर करिए और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप दिखाइए। तो उसमें से एक आरएएफ का जवान था, वो दौड़ा आया तो पहले मेरे कैमरा पर्सन को मारा। वो होशियारी से मारा कि जब कैमरा पर्सन को मार दूंगा तो मारते हुए नहीं आगे, जैसे मान लीजिए कोई आए पीछे और भाई को मार दे, तो अभी कैमरे में तो कैद नहीं होगा। अगर मुझे मारता तो कैमरे में कैद होता, क्योंकि कैमरे के सामने मैं हूँ, कैमरे के पीछे है। तो पहले उसको होशियारी से मारा, वो पीछे चला गया, थोड़ा डर गया, मैं खड़ा हो गया। तो आते ही तो मुझे घूम के पहले मेरे पीठ पर मारा। मैं जब तक मतलब समझता तब तक तो एक मार दिया था, तब तक फिर मैं बोला कि सर आप मीडिया के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरा मारा, मैं माइक ऐसे किया, माइक भी टूट गया। फिर तीसरा मेरे सर पर, मतलब 2 सर पे लगा, एक पीठ पे। मेरे तुरंत ब्लीडिंग पूरी होने लगी। तो मैं यही कहता हूँ कि आपके लाठी में इतनी ताकत नहीं है कि हम जैसे पत्रकार को या जो और पत्रकार बंधु हैं जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं, जो युवाओं की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, जो युवाओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, कि आप उनको दबा दें। ये आप में हिम्मत नहीं है। और मैं फिर वही चीज़ एक चीज़ बताऊंगा कि सत्ता किसी की जागीर नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि सत्ता के दम पर प्रोटेस्ट को कुचल देंगे या युवाओं के आंदोलन को दबा देंगे, और अभी आंदोलन एक मूवमेंट का रूप ले लिया है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि मेरे खून का एक एक कतरा आपके लिए, वो कहते नहीं कि युवाओं की जो कील में ताबूत होगा, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ और आपकी सरकार के साथ क्या होने वाला है। मैं गारंटी के साथ मैं आपके माइक पर बोल रहा हूँ। इस समय स्टेट मिरर है ये, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा कि बहुत दिन आप चलने वाले नहीं हैं। और एक चीज़ और कहा जाता है कि नदी का बहाव और युवाओं की जवानी अगर आप रोकना चाहेंगे तो आप दलदल में फंस जाएंगे, और दलदल में जिस दिन फंस गए ना, उस दिन निकालने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अभी भी समय है, आप जागिए, आँख खोलिए और दौड़िए युवाओं के साथ, उनकी बात को सुनिए। लेकिन इस प्रोटेस्ट के दौरान एक ये भी चीज़ हुई, कई लोग, मैं जब वहाँ जंतर मंतर पे गया तो लोग ये कह रहे थे कि आज प्रोटेस्ट के दिन तो बहुत कम ही नेता है, वैसे तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम जो है नेता आतिशी वगैरह आते रहे और जो है आके यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल देते रहे या कहीं अपना प्रमोशन करते रहे, जो कि मुझे भी देख के लगा, लेकिन आज कोई नहीं थे। हाँ, ये मैं भी अपने माइक पर भी बोला, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी फाल्टिंग है विपक्ष के नेताओं की, जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। वो जब छात्र पिट रहे थे, जब बच्चों पर लाठी पड़ रहा था, जब आंसू के गोले छोड़े जा रहे थे, तो आप कहाँ थे? ये प्रश्न उठेगा, ये प्रश्न उठना लाजमी है। आप सिर्फ आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट स्थल को हैक करके, एक मंच को इस्तेमाल करके आप ये काम नहीं कर सकते। ये अगर लाठी पड़ रही थी तो सब लोग, इस समय संसद सत्र आज से शुरू हो रहा था, सारे सांसद विपक्ष के यहीं दिल्ली में ही हैं। अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं मैं अपने क्षेत्र में हूँ, वो बोल दे हम अपने क्षेत्र में, कोई कहीं नहीं, सब दिल्ली में ही मौजूद थे। और दिल्ली में जंतर मंतर से मुश्किल से 3 किलोमीटर के रेंज में सबका आवास है। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस बच्चों के साथ, जो बच्चों का मंच है, उनके साथ आप नहीं खड़े हैं। तो ये सबसे बड़ी फाल्टिंग है, ये माना जाएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि युवाओं की लड़ाई है, युवा लड़ लेंगे, आप लोग की आवश्यकता नहीं, अगर इस तरीके से लड़ना हो, ये पर्याप्त है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और मैं दिखाना चाहूँगा, आप ज़रा थोड़ा पीछे मुड़ेंगे, ये देख सकते हैं पूरे खून के निशान है। ये यहाँ पे इनको चोट लगी है डंडे की वजह से, और ये पूरा इनका खून लहूलुहान हो गया है। और पहले की अगर बात करें तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होगा। हाँ, खून पूरा, अभी तो मेरा वो था, एक गमछा था, वो गाड़ी पर पड़ा है, मैं उसको दिखा सकता हूँ। भाई एक बार गाड़ी ले, गमछा ले आइए भाई प्लीज़, मैं दिखा दूँ कि पूरा पहले तो मुझे कुछ पता नहीं, मतलब ऐसे गिरने लगा तो मैं, एक भाई था बगल से बोला कि सर आपके ब्लड निकल रहा पीछे से। तो मैं जब हाथ किया तो देख रहा हूँ पूरा ब्लड आ गया हाथ पे। तब तक एक भाई ने दिया मुझे गमछा, लाके बांधा। अब सोचिए, ये 3-4 बजे की घटना है और अभी भी अगर कैद हो पाए आपके कैमरे में, तो अभी ये देख सकते हैं पूरा, ये देखिए, ये सब ब्लड है, पूरे स्पॉट्स हैं ब्लड के। ये है कायराना हरकत दिल्ली पुलिस और आरएएफ और उस अमित शाह के गुंडे जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय आता है। अगर समय रहते हुए ये लोग अपने बातों को जनता के बातों के साथ बैठकर साझा करते, तो ये आज नौबत नहीं आती कि 2:30 बजे छात्र जिनको घर पर होने चाहिए था, जिनको अपने माता पिता के साथ होना चाहिए था, जो कॉपी कलम के साथ घर पर पढ़ाई कर रहे होते, वो आज जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं, जंतर मंतर के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये आपकी देन है। और अगर कुछ भी होता है देश के साथ, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री
जिम्मेदार होंगे और दिल्ली पुलिस और इसमें से कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप सिर्फ गृह मंत्रालय जिम्मेदार होगा। आपने जब अपने घर पे बताया कि आपको चोट लग गई तो घर वालों का क्या रिएक्शन? मैं सही बता रहा हूँ कि मैं किसी से भी नहीं बताया, मैं अपने दोस्त से भी नहीं बताया हूँ, मैं किसी से नहीं बताया इसीलिए कि मैं घर पे अगर जाने के, मेरा घर यहाँ से 650-700 किलोमीटर दूर है। मैं बस्ती का हूँ, उत्तर प्रदेश के बस्ती के, जहाँ के योगी आदित्यनाथ आते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़ा पुरोधा अपने आप को बताते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र है, सब बराबर भागीदारी है सबका। अगर हिम्मत हो तो किसी को बाहर करके देख लो, या एक दिन आवाज़ उठा दो कि नहीं हमारे देश में ये कम्युनिटी नहीं रहेगी, समझ में आ जाएगा। 2 घंटे नहीं लगेंगे, आपको सत्ता से बाहर फेंक देंगे। जिस देश में चौथे पिलर की ये स्थिति हो कि उसका सर फोड़ दिया जाए और युवा जो उसका है, वो जो युवा जो देश की एक नींव होता है, उसको भी तोड़ फोड़ कर दी जाए उस युवा के साथ भी, तो उस देश का भविष्य आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि एक सफ़ेद टेंट आपको दिख रहा होगा, जो कि पहले पूरा कवर्ड होता था और उसके पीछे आपको लोग दिखते थे। लेकिन यहाँ पर आज सुबह ही जो है लाठीचार्ज हुआ है प्रोटेस्टर्स पर, और कहीं नहीं, सीजेपी प्रोटेस्ट में मौजूद हैं और यहीं के प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार लाठी खाने के बाद कॉकरोचेस के क्या हाल है। ये देखिए कि सिचुएशन क्या है। यहाँ तमाम कूड़ा पड़ा हुआ है, तमाम लोगों ने कूड़ा खा के फेंका हुआ है। यहाँ पे भी मेरे चारों तरफ कूड़ा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको कि यहाँ कुत्ता भी सो रहा है। नहीं मतलब कुत्ता नहीं है इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग यहाँ सो रहे हैं, ऐसे स्टेज के नीचे सो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डंडे खा के सो रहे हैं, जिनकी असल में हालत अब कॉकरोचेस जैसी हो गई। हाँ, वही कॉकरोच जो आपके और मेरे घर में कई बार निकलते हैं, जिन्हें हिट से मार दिया जाता है। इनकी हालत भी देख सकते हैं किस तरीके से सो रहे हैं। यहाँ पे कुत्ता सो रहा है, वहाँ पे लोग सो रहे हैं, वहीं पे कचरा इतना। तो मतलब आखिरकार सरकार ने इन लोगों को असलियत में कॉकरोच ही बना दिया। भाई ये चीज़ जो सुबह हुई लाठीचार्ज, वो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी वजह से लोगों को होश नहीं है। लोग दवाइयाँ खा के, तमाम अपनी चोटों से परेशान होके कुत्ते के साथ सोने के लिए मजबूर हो गए। देख सकते हैं आप किस तरीके से बारिश के बाद यहाँ पे जो पहले तंबू की व्यवस्था की गई थी, वो पहले इससे अच्छी थी, जो कि अब बस एक काम चलाऊ जो है तरीके से लगा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड में, जो कि यहाँ पे पूरा कचरे का ढेर जो है बन चुका है, और उसके बगल में कहें कॉकरोचेस या कहें आम आदमी, जो कि यहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे, सीजेपी के समर्थक, वो लेटे हुए हैं। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि आखिरकार सुबह जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद क्या एक तस्वीर निकल के आई, और आखिरकार क्या अब वो महसूस कर रहे हैं। सुबह आप लोग थे जब यहाँ पे लाठीचार्ज हुई? नहीं, हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, कब? मतलब अभी 1 घंटे पहले। अच्छा, तो लाठीचार्ज होने के बाद आपको क्या लगता है कि व्हाट्स नेक्स्ट? मतलब मेरे को लगता है कि उन लोगों को कुछ तो स्टेप लेने चाहिए। अगर चलो वो रेजिग्नेशन भी नहीं कर रहे हैं, सरकार को कुछ तो हमारी डिमांड्स होनी चाहिए, मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हमें। और लाठीचार्ज तो नहीं करना चाहिए था, मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मतलब हम पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसके बदले में हमें क्या दे रहे हो? ना ही हमें अकाउंटेबिलिटी दे रहे हो, ना ही कोई जवाब दे रहे हो, ना ही कोई आंसर्स दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो? डंडे मार रहे हो आप हम पे। तो वी डोंट डिजर्व दिस। जी बताइए, आइए शायर मेरे राहत इंदौरी स्वर्गीय, बताइए। इंदौरी साहब का एक शायरी है, हाँ, बताइए। लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ा थोड़ी है। तेज बोल के सुनाओ, तेज। लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। भाई ने कहा यहाँ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, यहाँ सबका यहाँ पर मैटर चल रहा है। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। आपके लिए हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बड़ा है शिक्षा? शिक्षा, ऑब्वियसली शिक्षा। बिकॉज ऑफ ये नेशन मेरा है, हम सबका नेशन है। नेशन के लिए हमें लड़ना चाहिए, और इसी नेशन के लिए जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है वो इंस्पायर्ड है मुसोलिनी प्लस हिटलर। हिटलर का भी यही शासन था, मुसोलिनी का भी यही शासन था। और इसी पर फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर भी था। इरशाद। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर था कि निसार के तेरी गलियों में ए वतन के जहां। क्या बात? निसार के तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। क्या बात? क्या बात? अब एक जरा मोदी जी के लिए भी तो शायरी बता दो भाई। एंड में बता देंगे सर। अच्छा, थोड़ा वेट तो कीजिए, पूरी शायरी तो खत्म होने दीजिए। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन,
तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज वतन, जो तेरे अर्ज बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सेहराओं को गुलनाज करे। निसार के तेरी वतन के अहले जहाँ, कितने निसार के तेरी वतन के अहले जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। ये तो एक्चुअली बीजेपी जो गवर्नमेंट चल रही है अभी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, उसके खिलाफ था। अब ये मोदी जी और जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके लिए हैं। ये तेरी कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है। क्या बात, ये तेरी कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है। जनाजा का मतलब होता है अर्थी। जो आजकल मध्य प्रदेश में लोग डैम ना बन जाए इसके लिए लेटे हुए हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बताइए के अंदर ये तेरी कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है। अबे तुझसे संभल नहीं रहा तो उतर क्यों नहीं जाता? क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो लाइन आप भी आ जाओ। 2 लाइन मोदी जी के लिए, हाँ। बहुत आसान सी। लेकिन भाई ये समस्या सॉल्व तो मोदी जी कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। हाँ तो इस्तीफा दे दें, समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो लाइन ये है कि गल मेरी सुन लो, कुछ होवे या ना होवे। गल मेरी सुन लो, कुछ होवे या ना होवे। जो बीवी का ना हो पाया वो देश का कैसे होवे। तो क्या बात, बहुत अपनी घर संभालने के बजाय आप देश संभालोगे तो यही होगा। तो जरा इसका पूरा कॉन्ट्रडिक्शन समझाओ। कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि जिससे बीवी समझ जाती है उससे दुनिया समझ जाती है। लेकिन यार आजकल की बीवियां तो ड्रम में डाल दे रही है भाई। नहीं, फिर वो जो ड्रम एग्जाम्पल नहीं ले सकते ना आप, हर किसी को एग्जाम्पल नहीं ले सकते। बिल्कुल, हाँ आप। हाँ तो जो % वो आजकल का आदमी थोड़ी है जी। देश इस स्थिति में नहीं होता। इसका मतलब उसकी बीवी को उसे ड्रम में डालना ही चाहिए था, तो आज ये देश इधर नहीं खड़ा होता। सर। अब करंटली का बता रहा हूँ, सारे युवाओं को मैं मैसेज देना चाहूँगा। अभी बारिश हुई, हम नहीं रुके, हम नहीं हटे, हम नहीं गए, और सब, हाँ, हर किसी को बोलूँगा सबके सब आओ। अब जो इन्होंने लाठी चार्ज करा है ना, अब या तो मरेंगे या मारेंगे। आओ सारे के सारे। एक बात बताइए सर, ये जो यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, ये क्या है? यूनिफॉर्म में नेम प्लेट हटा रहे हैं, सब कुछ हटा रहे हैं, वर्दी का है? ये तो सारे चोर हैं, मार रहे हैं हमें। ये बताइए सर, हमने एक बैक फायर करा, हर कोई पब्लिक का जितना भी यूथ है सबके सब पिटा है, किसी ने एक पलट के नहीं मारा। क्या हिम्मत नहीं है सर? मैं बोल रहा, अगर वर्दी की इज्जत ना होती ना, अकेले में बिठवा लो जिस मर्जी से, अकेले में मारूंगा वो भी बहुत गंदा। पर लेकिन अभी क्या है, अभी मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है हर कोई। इतने अच्छे यूजर है, सारे पढ़े लिखे हैं, इनसे डर था। इतने सारे जो पिटे हैं इनसे डर था। राइफल रख रही है, जो संसद भवन है गेट नंबर 2 के उधर, राइफल में जो भी है RAF रियोट एक्शन फोर्स, उनको रख रखा है राइफल चलाने के लिए। यहाँ पे लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले। क्या हमसे ऐसा डर था? क्या डर था? क्या हम मारते? इतने पिट गए तब नहीं मारा क्या? वैसे हम मारते? हम सारे पढ़े लिखे सरबालग है, हम लड़ाई करने वाले नहीं है। हम पे झूठे झूठे इंजाम ला रहे हैं, सब कुछ। कोई सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही सर। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस क्लिप को प्लीज एडिट मत कीजिएगा और कटिंग मत कीजिएगा, जैसा है वैसा डालिए। बिल्कुल वैसे का वैसा ही जाएगा मेरे भाई, टेंशन मत लो इस चीज की तुम। डरता है पुलिस को आगे करता है, जब तानाशाह मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भाई घूसा मार दिया था आग पे। पूरी आग काली हो रही है। प्रशासन की गलत बात है, पूरी अपनी चलाते हैं। यहाँ हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तो पानी तक नहीं पिया है। पहले दिन के प्रोटेस्ट है यहाँ पे। कई लोगों को मैंने कवर भी करा था, भूखे थे और यहाँ पे भी कुछ बैठे थे और वहाँ पे भी कुछ बैठे थे। इसमें ना मैं बता सब बोलेंगे सर, मैं बताता हूँ ये सरकार कर क्या रही है। ये क्या कर रही है कि भूख हड़ताल को कैसे ना कैसे करके इस देश में कमजोर कर दिया जाए, ताकि दूसरा बंदा भूख हड़ताल करने की सोचे नहीं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रोटेस्ट जहाँ पे भी लोग करेंगे वहाँ पे इतने लाठी डंडे बरसा दो कि दोबारा लोग वहाँ पे इकट्ठे होने की हिम्मत ही ना करें, उनकी हिम्मत तोड़ दो। बैरिकेड पे ये लोग करंट लगा रहे हैं, बैरिकेड पे ये एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं ताकि हम लोग अंधे हो जाए। 2020 के आंसू गैस के ये सरकार को तो आप लोग दिख नहीं रहे हैं, और सरकार ये चाह रही है कि आपको भी सरकार ना दिखे आंसू गैस के गोले से।
हाँ, लेकिन हमारे तो विचारों में विचार सरकार के हम जानते हैं, क्योंकि हमें क्रांतिकारियों के विचार भी पता थे, और इन विचारों को अब ये सरकार खत्म नहीं कर पाएगी, हमें मार देगी, लेकिन हमारे विचार यहाँ जंतर मंतर से देश के कोने कोने में अब फैल चुके हैं भाई। ऐसा जी, हम आज रात को हमने लाठीचार्ज आपके चैनलों पे देखा है, हमने देखा है बिल्कुल गलत था लाठीचार्ज, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई अपराध ही नहीं है, ये उग्रवादी नहीं है, ये भारत के भविष्य है, ये स्टूडेंट हैं और होनहार स्टूडेंट हैं, और इनके पेपर लीक होंगे तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर जितनी भी दफ़ा पेपर लीक होता है उसके बाद में फीस फिर दोबारा लेते हैं, और उन बच्चों की कमर टूट जाती है, उनके परिवारों की कमर टूट जाती है, फीस लेके करोड़ों कमा लेते हैं। बिल्कुल कमा लेते हैं। मतलब राजेंद्र नगर से आए थे, तो हमने क्या देखा, पुलिस ने हत्थों पे आंसू के गोले फेंक रही है, ठीक है, और उन पे लाठियाँ बरसा रही है। कोई वीडियो में देखा आराम से पिटने के लिए तैयार थे लोग। हाँ, आराम से नॉर्मल हम दाएं बाएं खड़े थे, फिर भी हमारे पीछे लेके लाठियाँ पड़ रहे हैं। ना लड़की देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, ना बच्चा देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं, जो आगे आ रहा है उसको लाठी मारी जा रही है। हमारी आपसे सरकार से, जो हमारी सत्ता में सरकार है, उनसे यही सवाल है, ये हमारे देश हिंदुस्तान के ही सारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन पे ऐसा जुल्म ढाने की क्या ज़रूरत है? जो बच्चों की डिमांड है हमारी, वो पूरी कर दीजिए। बस यही तो बात है, बस जरूरत यही है कि डिमांड पूरी नहीं हो रही है। कर दीजिए हमारी। सोनम वंगचुक सर को रिहा करिए जल्दी से जल्दी, ताकि वो हमारे बीच बैठ सके, हमें हौसला दे सके, क्योंकि हमारे सबसे बड़े लीडर वही थे। हम किसी पार्टी से, किसी जाति से कोई संबंध नहीं हमारा। हम यहाँ पे अपने देश के बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है उसके लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। भाई देखो, मेरे को लग रहा है ना, नाम बताओ। देखो भाई, मैं मुस्लिम हूँ, तुम नाम बोलोगे क्या? आसिफ, अच्छा मुस्लिम, फिर वही बीजेपी वाली बात कर। भाई बीजेपी नहीं, नाम बताओ भाई। आसिफ नाम है मेरा। सुनो वही तो यार, नाम तो एजुकेशन के लिए। मैं कॉकरोच हूँ भाई, कॉकरोच हूँ मैं, कॉकरोच हूँ ठीक है, कॉकरोच हूँ, ठीक है। सुनो भाई, मैं कॉकरोच हूँ, सिंपल है भाई। देखो, हमें ऐसा लग रहा है ना, जो आज घायल हुए हैं, जो आज मरे हैं यार, जो 2 लड़की मरे, मेरे भाई ने एक बताया वहाँ पे, और है मेरे को पता है, ऐसा लग रहा है कि हमने ना गलती कर दी है, हमने एजुकेशन मांग लिया है। अब सरकार की गलती इसमें नहीं है, सरकार सोच रहा है ना कि यार इन्हें एजुकेशन दे देंगे, फिर नौकरी भी देनी पड़ेगी, है ना। अब वो नौकरी है भी नहीं उनके पास। दूसरी चीज़, अभी मैंने अपने कई दोस्तों की स्टोरीज देखी, वो मतलब अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं इन सब चीज़ों के। वो अंधभक्ति है भाई वो। अब वो सोच रहे हैं कि अंधभक्त है वो, है ना। अंधभक्त मीन्स हिंदू नहीं है भाई, अंधभक्त है। जैसे कि अगर मैं गलत हूँ, आप मेरे को डिफेंड कर रहे हो, और आपको पता है कि मैं गलत हूँ, दैट्स कॉल्ड अंधभक्त भाई, दैट्स कॉल्ड भाई। अगर हम इन चीज़ों के लिए नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ है पढ़ाई, रोड्स, है ना, जितने भी रोड है, पढ़ाई वही भाई, शिक्षा, रोड, है ना, थोड़ा सा प्रोटेक्शन, रोजगार, 4 चीज़ें अभी मांगी, अभी तो कुछ मांगा ही नहीं है। और रिज़ाइन भाई इन्हें दे देना चाहिए। फिर ये पता है क्या बोलते हैं, हमें बोलेंगे, जब हम पे गुस्सा आएगा, हमें इतना मारा भाई, गुस्सा तो आएगा ही, जब इतनी पब्लिक को मारा है, फिर ये कहेंगे ये गुस्सा हो रहा है, अब ये नेपाल वाले बनाना चाह रहे हैं। हम इस वक्त हम जंतर मंतर पर ही बैठे हैं, और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि समर्थन करने के लिए आए थे। आप लोग समर्थन कर रहे हैं सीजेपी का, तो क्या आपको इसके बदले में प्रॉफिट हुआ? चिप्स, कुरकुरे, पानी, बिरयानी, या फिर क्या? नहीं, लठ, गालियाँ, धक्के, बस यही। मतलब अगर बात करें कि वुमेन्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे थे? दिखाऊं ऐसा बिहेव कर रहे थे। ओह शिट, ऐसा बिहेव कर रहे थे, ऐसा घसीटने वाला बिहेव कर रहे थे। मेल लेडीज़ वहाँ पे कोई भी नहीं थी। फर्स्ट यहाँ पे मेरे ऊपर चढ़ के लोगों को मारा, ठीक है। जब वहाँ से पब्लिक हट गई, फिर वो लोग इकट्ठा हुए, तब उन्हें दिखा कि हाँ यहाँ पे अब कोई नहीं है, सबको भगा दिया था इधर। तब उन्होंने मुझे दिखावे के लिए हाथ दिया कि उठो, फिर उसके बाद से धक्के मार के मुझे इधर के साइड कर दिया। फिर वहाँ सेकेंड टाइम वो बस स्टैंड वाला जो रोड था, वहाँ पे मैं जब उन लोग भगा रहे थे, मैं वहाँ पे गिर गई, ठीक है। तो वो डराने के लिए मेरे पीछे भागे थे, लाइक मतलब कि डरा रहे थे, वो जो लठबाजी कर रहे थे ना, तो उससे वो डरा रहे थे। लेकिन फिर मैं जब गिरी तो उन्होंने गुस्से में आके वो एक मतलब उन्होंने वो बांध रखा था मुँह पे, स्वाफे, ठीक है। तो फिर उन्होंने मैंने उनको बोला कि मैं नहीं जाऊँगी अगर आप मेरे से बदतमीज़ी करोगे तो उन्होंने पहले गंदी बातें बोली। बातें मीन्स ऐसे, क्या बातें बोली?
ये बोला कि ज़्यादा गर्मी चल रही है तुम लोग को, ऐसे कि ज़्यादा गर्मी चल रही है तुम लोग को, अभी बुलाता हूँ मैडम को तो फिर तुम्हें बताता हूँ। फिर दो मैडम अब गर्मियाँ उतारेंगी। हाँ, तो वही हमें भी तो देखे कि हमारे अंदर कितनी गर्मी है कि वो मैडम उतारेंगी। तो फिर दो लड़की थी वहाँ मेरे से छोटी थी, तो उन लड़कियों को वो कह रही है, उसकी वीडियो भी देखी होगी आप लोगों ने उस लड़की की, वो मेरे सामने ही थी। उस लड़की को बोला उस मतलब मैम ने कि चले जाओ यहाँ से वरना करके मतलब मारेंगे। वहाँ ले जाके महिला बोल रही है। हाँ, महिला पुलिस ने बोला था, ठीक है। फिर वो लोग उधर चले गए और उनकी गाड़ी को कुछ तो तोड़ फोड़ होने लगा। वो खुद ही तोड़ रहे थे, जिस लाठी से वो मार रहे थे ना लड़कों को, उससे वो खुद ही तोड़ रहे थे, ठीक है। फिर वहाँ पे उन्होंने आंसू गैस तो कुछ फेंका, तो मेरे फेस पे पूरा जलन होने लगा था, ठीक है। तो मैं पानी पानी बोल रही थी सबको और ये लोग सबको भगा रहे थे। फिर मैं वहाँ पे गिर गई और मैं इनको, भाई मैं अब गिरी हूँ, वो लोग देख नहीं रहे, मुझे रौंद रहे, तो मैंने गाली दे दी। मैंने बोल दिया भाई, मैंने गाली दी। ह्यूमन इंस्टिंक्ट। हाँ, तो मैंने गाली दे दी। तो वो मतलब डराना चाहिए ना कि भाई मैं डर जाऊँ, ठीक है, उठ के भाग जाऊँ, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे पैर पे, मतलब मैं इस साइड से गिरी हूँ, उन्होंने मेरे पैर पे 2-3 लाठी वो कर दी। फिर उधर से लोग चिल्लाने लगे। ये फीमेल ने मारी थी या मेल? मेल ने, उसके मुंह पे वो स्वाफे लगा हुआ था। बस मैंने, तो गुंडे भी हो सकते थे। मुझे क्या पता वो कौन है, मैं यहाँ उनकी आईडी थोड़ी ना देखी मैंने कि वो है कौन, मैंने तो नहीं देखा कि वो कौन है। बैड टचेस वगैरह इन सब चीज़ों की भी घटनाएं सामने आई हैं? वो मेरे सामने नहीं हुआ है, लेकिन जो धक्के वगैरह दे रहे थे ना, मेल पुलिस ऑफिसर्स थे जो, वो धक्के वगैरह दे रहे थे, तो वो तो है, वो सामने पुलिस ही तो है। तो क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ बताइए। हाँ, तो मतलब वही, फिर वो धक्के दे रहे। अच्छा, मेल पुलिस अफसर जो थे वो धक्का, उन्होंने भी लाठी मारी आप? हाँ, तो और वो धक्के दे रहे थे सबको, एक मैं ही नहीं थी वहाँ पे, बहुत सी लड़कियाँ थी। और यहाँ पे भी जब सुबह के टाइम पे जब हुआ था यहाँ पे, तो उन सारी लड़कियाँ जो वहाँ पे अभी भी कोई वो हॉस्पिटल में है, कोई यहाँ पे बेहोश होके गिर गई थी, उनको भी लाठियाँ लगी हैं, उनके भी सर फटे हैं। मैं तो कम से कम यहाँ पे हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ये नहीं बोल रही कि हाँ मैं नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं चाहती हूँ कि और करो। तो ये तो एक तरीके से मेडल ही दे दिया आप लोगों ने क्रांति के इन लोगों को। बताइए साहब, मेडल ही दे दिया इन लोगों को क्रांति के। अरे आप यहाँ आके बैठिए, आप यहाँ आके बैठिए, आ जाइए। हाँ जी, हम रात में हैं, दिन का मामला हमें पता नहीं है। हो सकता है अफसरों की नॉलेज ना हो, इन्हें बताया या एमएलसी बनवाई। अरे अफसरों ने तो कूट दिया बता रही हैं। अरे वो बता रहे ठीक है, अब इन्हें एमएलसी बनवाई है ना बनवाई, कंप्लेंट करी नहीं करी, अब वो बिना खाए पिए मैं, और वहाँ उस टाइम पे किसी भी रिपोर्टर को वहाँ पे नहीं खड़ा किया जा रहा था, सबको मार के भगाया जा रहा था, सबको। वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। ऐसा होता है ना कि हाथ एक और थे, वो हिमाचल से आए थे, उनके पास उनका फ़ोन था, वो लाइव थे वीडियो पे, लेकिन उनका भी फ़ोन तोड़ दिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया बस में और वहाँ पे मारा गया, ठीक है। साहब एक मिनट साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बस, क्या आप लोगों से हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं? आप लोग ही जिस तरीके से लाठी तोड़ रहे थे, पुलिस का ज़मीर गवाही देता है? मैं नहीं बोलूँगा। नहीं, एक इंसान होने के नाते बताइए, पुलिस का आपका बेटा यहाँ पे होता तब उस पर लाठी टूट रही होती, आपका यही रिएक्शन होता? असलियत का तो हमें नहीं पता क्या है। नहीं, असलियत वीडियो सबके सामने है सब, इसलिए बना अफसरों की नॉलेज में लाएंगे हम। ये इनके दोस्त ने या मैंने तो नहीं तोड़ दिया इनका पैर। ये लो सबूत बहुत है। चलिए ठीक है, जेन्युइन बात आप कर नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जेन्युइन बात नहीं कर। भैया नेम प्लेट भी नहीं थी किसी भी हाँ, ये नेम प्लेट नहीं थी। पहले आप मेरी बात सुनो, जो वहाँ पे जो जंतर मंतर के यहाँ गेट पे अभी शाम के टाइम पे जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, और लड़कियाँ जो लेडीज कांस्टेबल आपकी जो खड़ी थी, आरएफ वाली भी थी, वो मुझे तो इतना कुछ नहीं पता, क्या पुलिस वाले को टैटू अलाउड है? मुझे बताओ। सरकारी नौकरी में टैटू अलाउड वहाँ उस लड़की के था, उसने उस पर हैंडीकैप लगा रखा था, ठीक है, और उसका कोई, हमने उसको बोला कि अपनी आईडी दिखाओ, आप सबूत मांग रहे ना, तो आपने क्यों नहीं सबूत? कहाँ बैठ के तुम सबूत मांग रही हो? जहाँ पेपर लीक होता है तुम टैटू पूछ रही हो। फिर वो क्यों मांग रहे हैं? फिर मत मांगिए ना। हाँ सर, ये बताइए, आपके साथी थे और आप कवर भी कर रहे थे उनको, ये भी बात है, आप ना देखो तो। चप्पल पहन के कौन पुलिस वाला डंडा मारता है? चप्पल पहन के, लोअर टी शर्ट पहन के डंडे बजाए जा रहे हैं लोगों पे। सीपी के इनर सर्कल से आउटर सर्कल तक घुमाया है आपने, आप लोगों ने बच्चों को तोड़ के ये कर दिया। मैं
सही है या नहीं ये तो बता दीजिए। आप नहीं थे कोई बात नहीं, लेकिन आप देखते हैं डंडे मारना बच्चों को सही है, आप ही बता दीजिए, सही है बच्चों को डंडे मारना? सिचुएशन होती है, सिचुएशन होती है कोई ऐसी बात। आपके बच्चे को अगर कोई डंडे मारेगा और वो इस प्रोटेस्ट में है, और आपको भी बहुत भली बात ही पता है ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। पुलिस के कई प्रोसीजर होते हैं, सिचुएशन है उसके हिसाब तो से इट्स अ काम पार्ट ऑफ प्रोसीजर टू स्टूडेंट को लाठी बजाना, ये पार्ट है प्रोसीजर का। और बहुत धन्यवाद सर जी। आप बताइए, यूनिफॉर्म आपने कुछ, चलिए कोई बात नहीं, आपने खाना पीना खाया? हाँ, अभी मैगी खाया मैंने। ठीक है, आपके कितने दोस्त थे जो पिटे हैं? मैं भाई के साथ आई हूँ, बाकी यहाँ पे मेरे दोस्त बने कुछ, ये लोग भी पीटे थे भागने टाइम पे। मेरा भाई भी मतलब भाग ही रहा था। अभी शाम में मेरे को किसी ने ढूंढ के दिया इसको, लाइक मेरे पास फ़ोन नहीं था, दोनों फ़ोन इसी के पास था मेरा। मैं उस साइड पे थी, मुझे आने भी नहीं दे रहे थे। मैंने 3 बार अनाउंसमेंट भी करवाई थी पुलिस बूथ पे जाके, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। मैं इसको बोल भी रही थी कि मैं दूसरे के फ़ोन से कॉल कर रही थी। अब हर कोई तो एक टाइम पे रुक नहीं रहा था वहाँ पे, सबको भगा रहे थे ये लोग, सबको मार रहे थे। फिर मैं उन लोग को बोल रही हूँ तो कह रहे तू घर चली जा, ऐसे इतने गंदे वर्ड में वो बात कर रहे थे ना, मतलब उनका टोन। आप वर्ड बोलो, मैं बीप लगवा दूंगा, बताओ। नहीं वर्ड नहीं, टोन जो था उनका इतना गंदा टोन था बोलने का, वही बहुत गंदा टोन था कि चल ठीक है तुम लड़कों के लेके ऐसे बोल रहे हो, तुम लड़कियों को भी वही टोन में बात कर रहे हो। मुझसे छोटी छोटी लड़कियां थी जो वहाँ पे लड़ रही थी, उनसे भी वो वैसे ही बात कर रहे हैं। ऊपर से कह रहे हैं कि अभी मैडम को बुलवाता हूँ, मैडम आगे कह रही हैं कि तुमको करके मारूंगी, करवा दूंगी। आप लोगों ने मैडम को क्या कोई रिप्लाई नहीं दिया? आराम से बैठ के आ गए कि बस यहीं पे। एक बात बताइए, एक महिला से बात हो रही है, महिला को महिला ने बोला, अगर आपको मैं बोलूँ ये चीज़, ठीक है, मैं एक अच्छे ओहदे का अफसर हूँ, आपको मैं बोलूँ कि करके मारूंगा तुमको, क्या बोलोगे? वो जिन्होंने बोला क्या बोलोगे? पहले क्यों मारते हो, क्यों मार रहे हो? डायरेक्ट ऐसा बोला है, बोला भी लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया रिप्लाई? मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मुझे चोट लगी हुई थी, मैं रो रही थी, मैं वहाँ पे बैठ के रो रही थी बस स्टैंड पे। वो जिस लड़की से वो बोल रही थी ना, उन्होंने उसको रिप्लाई करा था, उसने वीडियो भी बनाई थी उनके। फिर वो जो उसने पहले वीडियो बनाई थी तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी, उसका फ़ोन छीन के। लेकिन जब उसको भगा दिया तो वो दूर से सेकेंड टाइम में मतलब जो भी उसके साथ हुआ वो सारा बता रही थी। तो अब व्हाट नेक्स्ट? क्या अब किस चीज़ की उम्मीद करेंगे, बस बैठे हुए हैं। अरे ये वाला पैर तो सही है अभी? नहीं सही है, इस पे भी लगी हुई है, इस पे भी लगी हुई है पूरा। तो कोई नहीं, अभी 2 हाथ तो सलामत हैं। हाँ तो हाथों से चलेंगे ना, वही सोच रखा है, हाथों पे खड़े रहेंगे बस। देखते हैं क्या है। दीपके सर ने तो बोला ही है अभी इस्तीफे तक। दीपके सर यार तुम्हारे दिखे नहीं, 1:30 बजे से कहाँ गायब? आगे वापिस आ गए? बैठे। अच्छा चलो अभी फिर जाओ। वो बस हमारी ढाल है, करना तो हमें है ना सब कुछ, बस उनकी बदौलत थोड़ी ना हम सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या दीपके सर, बस वो क्योंकि दीपके सर का पेपर नहीं है ना, वो हो गए 30 साल के। तुम पेपर हम लोगों का, तुम लोगों का इन एज ग्रुप का है, वो खड़े हैं। ये एक बात। आज की उम्मीद थी, आज की उम्मीद तो देख ही ली कैसे मिली है गवर्नमेंट से। आज की उम्मीद लट्टों से मिली, अभी देखते हैं। अभी तक क्या है, एक आधी लड़की के कपड़े भी फाड़े गए हैं। हाँ, उन पे लाठी चार्ज लगाए भाई, सच में इतना मारा है उनको, इतना मारा है कि बस सिर भी फूट गया उनका भाई। बहुत बैर में हुई है वैसे, जिस हिसाब से पागल तो है नहीं कि खुद से सर फोड़ ले, खुद से पैर तोड़ ले अपना, कोई तो पागल है नहीं। यहाँ पे मैं सामने बैठी हुई थी नीचे, मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के मार रहे लड़कों को, ये क्या बात है? मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के मार रहे, मेरा ये पैर, मैं बोल रही हूँ मेरा पैर टूट जाएगा, मेरा पैर टूट जाएगा, फिर भी उनको सुनाई नहीं दे रहा है। घर पे बताया आपने? मेरे घर पे कोई नहीं है।